हर हर महादेव भक्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि देवों के देव महादेव जी के जो तीसरे नेत्र कहा जाता है कि जो तीसरी नेत्र है उनको मतलब जब वो खोल दे तो क्या हो सकता है। आप लोग कल्पना करिए जरा कि क्या हो सकता है जब महादेव जी अपना तीसरा नेत्र क्यों खोलते हैं और मतलब मान्यता है कि क्यों पहले खोले हैं। इसकी मैं कथाएं आपको बताऊंगी कि क्यों महादेव जी अब सबसे पहले अपना तीसरा नेत्र कब खोले थे। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस छोटी सी वीडियो में। आपको बहुत सी वीडियो के लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण बात आपको पता चलेगी। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो कोई मतलब पता किसी चीज़ की आपको नहीं लगेगी, इसीलिए बने रहिए इस वीडियो में। कहा जाता है कि मैं आपको एक कथा सुना रही हूँ, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। मान्यता है कि माता पार्वती का जब देह त्याग करके भोलेनाथ जी मतलब तपस्या कैलाश पर्वत पर तप में चले गए थे, वो एकदम तपस्या में लीन थे। उस समय की यह कथा है, यह बात है। वो तपस्या में लीन थे तो एक असुर थी, तारकासुर। तारकासुर नाम की एक असुर थी और पूरे जब देवताओं लोग में मतलब कचरा कर रही थी, तबाही मचा रही थी। देवताओं तो बहुत परेशान थे, उस असुर से बहुत परेशान थे। उसको मतलब वरदान था कि कोई देवता ही उसको नहीं मार सकते, केवल शिव जी के पुत्र होंगे वही उसका वध कर सकते हैं। सब देव में त्राही त्राही होने लगी। सोचने लगे सब लोग कि क्या करें, मतलब कैसे क्या करें। महादेव जी तो तपस्या में लीन है, कौन महादेव जी को जगाएगा, क्या करेगा। सभी देव लोग ने मिलकर एक निर्णय लिया। और क्या निर्णय लिया, वो चले गए कामदेव के पास। कामदेव के मतलब जा करके प्रणाम किए और उनसे आग्रह किए कि यह केवल आप यह कार्य कर सकते हैं। आपको महादेव जी का तपस्या से भंग करना होगा, उनको जगाना होगा। तपस्या महादेव जी को समझिए कि भंग करना होगा, तभी ये होगा। तब शिव जी और माँ पार्वती का शादी करवाएंगे, विवाह संपन्न करवाएंगे, तभी उनका पुत्र होगा, तब तारकासुर का वध होगा। कामदेव समझ गए थे कि यह कार्य बहुत कठिन है, लेकिन उन्होंने देवताओं की सृष्टि की रक्षा के लिए मतलब वो कष्ट किए। चले गए कैलाश पर्वत अपनी पत्नी रति को लेकर, और देव लोग भी गए। वहाँ पुष्पों की वर्षा होने लगी, खुशबू वातावरण मतलब फैल गया, चारों तरफ खुशहाली थी। मतलब सब देवताओं खुश थे कि महादेव जी को अब लाएंगे कामदेव। कामदेव गए, सीधे अपना बाण उठाया और धनुष पर चढ़ाया और सीधे ही जहाँ महादेव जी तप कर रहे थे यानी तपस्या कर रहे थे वहीं पर अपना बाण छोड़ दिए, यानी तीर चला दिए। महादेव जी का तपस्या तो भंग हो गया और उन्होंने अपना नेत्र खोला, इधर उधर देखने लगे। देखने के बाद मतलब कोई नहीं, चारों तरफ देखे कोई नहीं दिखा। अचानक से मतलब अपने तीनों कहा जाता है कि तीसरी नेत्र महादेव जी ने खोला और डायरेक्ट जब अपना नेत्र खोला डायरेक्ट वहाँ सामने कामदेव जी प्रकट हो गए। जब तीसरी नेत्र में महादेव जी की इतनी प्रकाश थी मतलब कि जैसे ही तीसरा नेत्र देव मतलब कामदेव पर पड़ा उनका शरीर वहीं पर भस्म हो गया, विलुप्त हो गया। तो मतलब उनकी पत्नी रति जो थी, उनकी पत्नी महादेव जी से गुहार करने लगी, वियोग करने लगी कि वो जो मेरे पति कामदेव थे वो अपने मतलब लोभ लालच के लिए नहीं, ये कार्य उसने सब बताया कि इसलिए देवताओं ने सब मिलकर उन्हें भेजा था आपकी तपस्या भंग करने के लिए। तो महादेव जी ने विनम्र होकर कहा कि हो ही गया है, जो होना था वो तो हो ही गया है। इसीलिए कामदेव को अनंग अंग में कहा है कि वो रहेंगे, सबके अनंत अंग में रहेंगे कामदेव जी। और उसी समय से देवताओं भी थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगा कामदेव को भस्म होने से, वहीं से सब लोग आए। आने के बाद
मतलब माँ पार्वती इतना तपस्या में लीन थी, इतना तपस्या कर रही थी। यही सावन का पावन महीना चल रहा था और माँ तपस्या कर रही थी। तपस्या करते वक्त माँ इतना महादेव जी को प्रसन्न कर ली कि वहाँ पर महादेव जी प्रकट हो गए। जब महादेव जी प्रकट हुए, माँ का तपस्या सफल रहा, तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर महाशिवरात्रि व्रत पर देवों के देव महादेव और माँ पार्वती की शादी करवा दी। वहीं पर उनका विवाह संपन्न हुआ। तो धीरे धीरे कुछ दिन बाद मतलब वो जो कार्तिकेय जी हैं वो जन्म लिए, और जन्म लेते ही कुछ दिन बाद वही तारकासुर का वध किए। और उसी समय से देवताओं में खुशहाली आ गई, अच्छा आ गई। और कहा जाता है कि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहा जाता है कि जो महादेव जी का जो तीनों नेत्र हैं वो केवल क्रोध के लिए नहीं, जब अधर्म होता है, अधर्म को रक्षा करने के लिए महादेव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला। वो मतलब उस समय उनको पता नहीं था कि कौन उनका तपस्या भंग किया, इसीलिए जब मतलब उनके तीनों नेत्र में जब सोचिए, इससे ही आप कल्पना करिए कि जब महादेव जी कोई अधर्म को देखेंगे और अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे तो वो तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग अच्छे से रहें, ज़्यादा क्रोध न करें। अगर आपको यह छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव आवाज़ से लिखिएगा। हर हर महादेव।